हमारे सामने एक मैडम बैठी हैं। कल ये जिस हालत में आई थी, उनकी जो स्थिति थी, ये रो रही थी और कमर झुका के आ रही थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इन्हें लग रहा था कि मुझे कुछ भयंकर बीमारी हो गई है। बाकी हम इनसे पूछते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बताएं आप। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम नीतू है। मैं पिछले 1 साल से काफ़ी बीमार थी, लेकिन 6 महीने से मेरी हालत ऐसी थी कि ऐसा मरीज जो मतलब चारपाई वाला था, ना खड़ा हो पा रहा था, ना बैठ पा रहा था, ना चल पा रहा था। तो इतनी कंडीशन ख़राब होने के कारण मतलब हमारे टनकपुर क्षेत्र के जितने भी डॉक्टर हैं, सब जगह मैंने इलाज कराया, मुझे वहाँ से भी आराम नहीं मिला। फिर इतनी कंडीशन ख़राब हो गई ठहरी कि करीब 6 महीने से खटीमा में इलाज चल रहा था। फिर उसके बाद भी वहाँ से मुझे आराम नहीं मिला। जब तक दवाइयाँ खा रही हूँ वही दिन सही कट रहे हैं। जैसे दवाइयाँ हट रही हैं, अब गरीब आदमी ठहरे इतना इलाज कहाँ से कराते, दवाइयों से चलना ठहरा, तो पैसे भी नहीं बचे। लेकिन अब शरीर है तो सब कुछ है करके, तो जो घर हमारा है, हम उसको गिरवी रखने आए थे बाबूजी के पास, कागज़ लेके मकान के। हमने कहा कुछ पैसे ले जाएंगे और हम बरेली शाम वाली ट्रेन से निकल जाएंगे। हम करीब 2:30-3 बजे आए थे। फिर बाबूजी ने हमें यहाँ मैम के पास भेजा। हमें पता नहीं था मैम के बारे में, और मैम का हॉस्पिटल है करके, तो हमें बाबूजी ने भेजा। तो मैं यहाँ डर के आ रही थी कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे तो मेरा क्या होगा। लेकिन जब मैं यहाँ आई, मैम ने मेरा ट्रीटमेंट करा और मुझे उसी समय इतनी मेरे अंदर फुर्ती आई और इतना अच्छा महसूस हुआ। मेरे मुंह में मतलब लार नहीं आ रही थी। वो लार जब मेरे मुंह में आई मैम के ट्रीटमेंट के बाद, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कुछ नया जीवन जा रहा है। तो उससे मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ, बहुत ज़्यादा आराम हुआ। और आराम होने के कारण मैं कई दिनों से आधी रोटी, एक रोटी खा रही थी। कल मैंने शाम को जाके थोड़ी चाय भी ली, जबकि 6 महीने से मैंने चाय का स्वाद छोड़ दिया था कि चाय कैसी होती है। मैं जिस दिन चाय पीती थी उस दिन हॉस्पिटल भर्ती हो जाती थी, सरकारी हॉस्पिटल टनकपुर के। कई दिन मैं भर्ती रही हूँ वहाँ पर। फिर उसके बाद जब मैंने थोड़ी चाय पी, हालांकि थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन इतनी हुई कि मेरी बॉडी ने उसको बर्दाश्त करा। और फिर शाम को 2 रोटी और खाई, 2 घंटे के बाद 1 कटोरा भर के सब्जी खाई लौकी की और 2 रोटी खाई। और सुबह नाश्ते में भी 2 रोटी, 1 कटोरा भर के सब्जी। और मैं मैम के पास फिर आ गई। और देखो मेरी सूरत ऐसे दिख नहीं रही थी मेरी फैमिली घर वालों को। आज मेरी मम्मी खुद कह रही है कि आज तेरा चेहरा लग रहा है कि चेहरा है। तो मुझे इतना आराम मिला मैम के ट्रीटमेंट से कि मेरा नया जीवन दान हुआ। मुझे नया जीवन दान क्या, मुझे नई ज़िंदगी मिली। मैंने अपने बच्चों को कल रात से गोदी में ही सुलाया, क्योंकि मैं अपने बच्चों को ले नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लगता था कोई ना आए मेरे पास, मेरे अंदर ताकत ही नहीं थी। और मैं ऐसे चल रही थी झुक के। अब मैं सीधे बैठ भी जा रही हूँ, खड़ी भी हो जा रही हूँ, चल फिर भी ले रही हूँ। और धीरे धीरे आज मैंने अपने घर का सारा काम करा। 1 साल के बाद धीरे धीरे धुलाई फुलाई, झाड़ू पोछा सब करा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसा लगा मैं पहली बार ही नीतू बन गई हूँ। इनको जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि 6 महीने से ये बीमार थी और बीमारी के कारण ये हिलडुल नहीं सकती थी, अपना घर का काम नहीं कर पा रही थी। और 1 दिन के इलाज में इनको इतना फ़ायदा हुआ। तो अल्टरनेट थेरेपी में इतना दम है कि इंसान को वो खड़ा कर देता है, क्योंकि एनर्जी ही जीवन है। और एनर्जी जब हमारे शरीर से निकल जाती है तब हम बीमार पड़ जाते हैं। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि आप भी अल्टरनेट थेरेपी से अपना ट्रीटमेंट कराएं। खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी कामना है।